जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना। मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना आज गुरु जी के गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। गुरु जी आपका हर पल हर सांस का शुक्राना। गुरु जी इधर कुछ समय से मैं बराबर शुक्राना नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन आपके आशीर्वाद से अब मैं धीरे धीरे और अच्छी होती जा रही हूँ। और मैं ये अपना एक शुक्राना कहना चाहती हूँ। मैं 28 मई को मैं अभी बेड रेस्ट पे ही थी, तो तभी गुरुजी का एक संदेश आया कि आप बड़े मंदिर आ जा और दर्शन करके जा। तो मैंने भी फटाफट के टिकट बुक करी और मैं चल पड़ी। सबसे मज़े की बात तो ये है कि लोगों को कई कई दिनों तक टिकट्स नहीं मिलती हैं, लेकिन जब मैंने मुंबई से दिल्ली के लिए टिकट किया तो उस समय भी काफ़ी वेटिंग था, लेकिन जब मुझे जाना था वो कंफर्म हो गया। मैं जब वहाँ दिल्ली स्टेशन पहुँची तो मैं अपने दिल में सोच रही थी कि गुरुजी मुझे वहाँ पे बैटरी गाड़ी मिल जाए ताकि वो मुझे बाहर तक पहुँचा देगी, नहीं तो मुझे मेरे लिए चलना मुश्किल होगा क्योंकि मैंने अभी मार्च में घुटनों का ऑपरेशन किया है। तो जैसे ही मैं दिल्ली स्टेशन पे मेरी हमारी ट्रेन राजधानी पहुंची तो थोड़ी देर में वो बैटरी गाड़ी आ गई और वो मुझे बोलने लगा कि हाँ आपका फ़ोन आ गया था, आपके लिए फ़ोन आ गया था, तो हम आपके पास आ गए। ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी मैं जाती हूँ तो वो हमेशा यही कहता है कि आपके लिए फ़ोन आ गया था। तो गुरुजी लख लख शुक्राना, ये सब आपकी मेहरबानी है। और उसी दिन शाम को मैं सबसे पहले गुरुजी आपके दरबार छतरपुर में दर्शन करने के लिए गए, जहाँ पर बड़े अच्छे तरह से मुझे दर्शन मिले। बड़ा मैंने लंगर खाया, चाय प्रसाद पिया, लंगर खाया और जल प्रसाद मिला और खूब और वहाँ से मैंने रोटी प्रसाद भी लिया और वो उसको घर आके भी मैंने खाया। तो बहुत अच्छी तरह से मैंने लंगर प्रसाद खाया और आपके दर्शन भी खुले खुले मैंने बहुत अच्छी तरह से किए और राजी खुशी मैं शाम को घर भी पहुंच गई ठीक ठाक से। तो गुरुजी ये सब आपकी ही महिमा अपरंपार है कि आपने फूलों की तरह मुझे लेके गए और फूलों की तरह ही मुझे वापस अपने घर पे भी पहुंचा दिया। वापसी पे भी मेरी टिकट वेटिंग में थी, लेकिन जब मैं वहाँ पे जिस दिन मुझे निकलना था उस दिन वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गई, उस दिन वो पूरी हो गई और मैं वापस मुंबई आई। और जब मैं मुंबई आई तो मुझे स्टेशन पे ही सामने ही ये एक वो वहाँ पर डिब्बा रुका जहाँ पर वो लिफ्ट चल रही थी। तो मैं इधर से लिफ्ट से चढ़ी और 1 नंबर प्लेटफॉर्म से फिर लिफ्ट से नीचे उतरी, तो मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। तो गुरुजी ये सब आपकी महिमा अपरंपार है और आपकी मेहर की वजह से ही हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है और हम राजी खुशी आपके दर्शन करके वापस चले आते हैं। गुरुजी ये ऑपरेशन के बाद मेरा पहला निकलना था, तो जो आपकी वजह से बहुत अच्छी तरह से हो गया और बहुत ही बिना किसी परेशानी के भी हुआ। मैंने आपके दर्शन भी कर लिए और फिर से मैं वापस आई क्योंकि अभी मेरा मुंबई में ही इलाज चल रहा है, तो मुझे वापस फिर आना भी पड़ा। तो ये सब आपकी मेहरबानी की वजह से ही मैं यहाँ पर आई और मेरा दर्शन भी हो गए, सब कुछ हो गया और अच्छी तरह से आ गई। 31 मई को मुझे नहीं मालूम था कि वो आपका समाधि दिवस है, लेकिन जाने क्यों मुझे अजीब सा एक मतलब एक भाव आ रहा था दिल में। लेकिन जब फिर मुझे पता चला कि आज समाधि दिवस था तो मुझे आप बहुत ही मुझे ऐसा लगा कि समाधि दिवस तो सिर्फ एक उसके लिए हुआ था, लेकिन गुरुजी तो आज भी हम सब के बीच में हैं। हम सब पर उनका मेहर है, हम सब पर उनका आशीर्वाद है और वो हमारे
अपने संगत की हर बात को वो समझते हैं, हर एक एक बात को वो समझते हैं और हर संगत की बात का जवाब भी देते हैं। तो ऐसे गुरुजी विरले कहीं नहीं मिल सकते हैं जो संगत के दिल की हर बात को समझते हैं और उसी अनुसार उसका जो भी तोड़ है वो भी करते हैं। मैं यहाँ पर आराम से फिर से अच्छी तरह से पहुंच गई। एक आध दिन थोड़ी सी थकान रही, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। गुरुजी, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या बात थी, लेकिन जब मई के बाद मैंने आपका शुक्राना सत्संग करने की कोशिश करी तो वो बार बार कुछ लाइनें होने के बाद कट जाता था। मैंने 7-8 बार ऐसा किया, ये बार बार होता था, कट जाता था, होता था, कट जाता था। तो मैंने सोचा कि पता नहीं शायद अभी गुरुजी की आज्ञा नहीं है, इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। तो आज सुबह से ही मेरे दिमाग में था कि आज मैं शुक्राना करूंगी, तो मैंने आज दूसरा फोन लिया और उस पर आपका शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ, जैसा भी आप बुलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि कई सत्संग जमा हो गए हैं, लेकिन मैं पिछले कई बार से ये रोक लगती जा रही थी तो हो नहीं पा रहा था। गुरुजी, मैंने जब मैं मई में आई थी तो अपनी बहन के लिए भी आपसे काफी प्रार्थना करी थी कि उसको ठीक कर दो, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से वो बीमार चल रही थी और उसके पहले पिछले साल उसके पति की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन बहुत ही मेरा मन परेशान था कि आप उसको अपना आशीर्वाद दे दें और वो ठीक हो जाए। लेकिन वो 26 जून को आखिरकार वो चली ही गई। और आप शायद यकीन नहीं करेंगे संगत जी और मेरे इस सत्संग को सुनने वाले कि 25 और 26 की सुबह जब मैंने जल प्रसाद का लोटे का जल पी रही थी तो मैंने नीचे लोटे के तेंदुए में एक लेटी हुई इंसान का शरीर देखा। तो तभी मुझे एक घबराहट सी हो गई कि ये क्या दिख रही हूँ मैं। तो एक लाश की तरह मुझे उस लोटे के तेंदुओं में एक शक्ल दिखाई दी। तो तभी मुझे कुछ मन मेरा डगमगा गया और 26 जून को आखिरकार वो चली ही गई। तो खैर, मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुजी उसे अपने चरणों में जगह दे और उसको मोक्ष दे और हम सब पर उसका भी आशीर्वाद बना और आपका भी आशीर्वाद बना रहे। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा पल पल साथ देने के लिए, हमारे सभी दुख दर्द दूर करने के लिए। हमारे जो भी दर्द होता है, जहाँ पर भी कोई बीमारी होती है, उसे आप अपने आशीर्वाद से, अपने आपके जल प्रसाद से सभी ठीक हो जाता है। गुरुजी, मैं आज का ये शुक्राना सत्संग अगले शुक्राने के लिए यहाँ तक के लिए अपनी वाणी को विराम देती हैं और मैं एक बार फिर से गुरु जी का महामंत्र कहना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की कश्मीर से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना और सभी संगतियों का उनका भी शुक्राना जो मेरे सत्संग को सुन रहे हैं। और गुरुजी, सब पर मेहर करो, जो भी सत्संग को सुनते हैं, जो भी सत्संग को कहते हैं और जो भी सुन रहे हैं, उन सब पर आप अपनी मेहर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सागर अंकल जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। मैं रजनी बोल रही हूँ और लुधियाना से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बड़ी मेहर और बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये फील हो रहा है कि गुरुजी महाराज मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मुझे अंदर से एक शांति का अनुभव करवा रहे हैं और मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है कि जैसे कि प्यारी संगत जी, मैंने आपसे
पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मेरा बेटा थोड़ा बीमार चल रहा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन में एक ठहराव है, कोई मन में उलझन नहीं है। ऐसा है कि गुरुजी महाराज सब ठीक करेंगे, वो सब ठीक कर रहे हैं। हाँ, अभी भी दिक्कतें बहुत सारी हैं जो सामने आ रही हैं। जैसे गुरुजी महाराज अपने टेलीपैथी के थ्रू मुझे बहुत सी बातें बता रहे हैं और बहुत सा मतलब मेरा एक मार्गदर्शन कर रहे हैं कि हाँ, क्या आगे होने वाला है, कौन क्या कर रहा है, सब वो बता रहे हैं। तो गुरुजी महाराज को सब पता है। आज प्यारी संगत जी, हॉस्पिटल में मुझे बड़े ही प्यारे दर्शन हुए वाइट कबूतर के रूप में। गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं उसको देख के बोल रही थी जय गुरुजी जय गुरुजी, तो वो बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो मतलब बड़ा अच्छा फील हुआ कि वाइट कलर का कबूतर ने मुझे दर्शन दिए, गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए, बटरफ्लाई ने मुझे दर्शन दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो हमारे साथ ही हैं संगत जी, वो हमें अपना फील करवाते हैं ना किसी रूप में। वो हमेशा हमारे अंग संग हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बेटे के रूम में जो डोर के ऊपर जो वेंटिलेशन का जो मिरर ग्लास होता है, वहाँ पे भी हाथ का निशान मुझे दिखाई पड़ा कि जैसे किसी ने वो ना पूरा एक ही हाथ बना हुआ है। और उसके दर्शन मैंने एकदम से मेरी नज़र गई, तो मैं वहाँ पे भी दर्शन हुए गुरु महाराज जी के। वो हमें अपने बच्चों को ब्लेस करते रहते हैं। बस हमारा ही विश्वास कभी कभी डगमगा जाता है, हम अपने विश्वास पे डगमगा जाते हैं कि नहीं, गुरुजी महाराज तो हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमेशा हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे अंग संग हैं। हमें वो बेटर फील करवाते हैं, हमें अपना सत्संग शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और हमें उनका जो सत्संग शेयर होते हैं वो हमें सुनने के लिए वो प्रेरित करते हैं। तो ये सब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। तो गुरुजी महाराज टेलीपैथी के थ्रू मुझे बहुत सारा मैसेज आते हैं। मैं बैठा हूँ, सुरक्षा कवच बनकर मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तेरे परिवार की रक्षा करूँगा, ऐसा ऐसा सब टेलीपैथी में आता है। और फिर और भी अच्छे से अच्छे गुरुजी महाराज के मैसेजेस आते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे होने वाला है, मैं तेरे घर में हूँ और तुझे नया घर मिलने वाला है। गुरुजी महाराज ये सारे जो है, मुझे इन चीज़ों का कोई लोभ लालच नहीं है। जो भी आपने मुझे दिया है मेरे हस्बैंड को और मुझे जो भी हमने अपनी मेहनत से बनाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। छोटा सा घर है, उसमें ही हम बहुत संतुष्ट हैं। आगे गुरुजी महाराज आपने हमें किस तरह ब्लेस्ड करना है, वो गुरुजी महाराज आप ही जाने। पर किसी तरह का कोई मन में लालच नहीं है कि ये लेना है, वो लेना है, ऐसे बनाना है। जो दिया है उसमें हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं गुरुजी महाराज। बस सबसे बड़ा है कि हमें हेल्थ ब्लेस करिएगा। हम सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो जीने का भी मज़ा आएगा। अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, ये धन दौलत क्या किसी काम की है? कुछ ही काम की नहीं है गुरुजी महाराज। जैसे हॉस्पिटल में हम लोग देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे मतलब कि कोई जिनको एक तो ट्रीटमेंट नहीं पूरा मिलता है, कोई पैसों को लेके तंग है, अगर कोई शरीर में किसी का क्या हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्या है, कोई किस तकलीफ में जी रहा है वहाँ पे। तो हमें आपने बहुत हम सुबह उठते हैं, अमृत वेला संभालते हैं। भगवान आपने हमें हमारे को तंदुरुस्ती बख्शी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बाकी दुख तकलीफें थोड़ी छोटी मोटी तो चली रहती हैं। तो गुरुजी महाराज हमारे विश्वास को डगमगाने मत देना, अपने साथ जोड़े रखना। अमृत वेला मैं कभी ना छोड़ूं। ये अमृत वेला मैंने गुरुजी महाराज अपनी मन की समर्थता को देख के इतना ही बोला था कि मैं हफ्ते का करने वाली हूँ। तो गुरुजी महाराज आगे आप जितना बोलेंगे उतना मैं करूँगी, पर मुझे आप सुबह जल्दी उठाया करो। मैं सुबह 3 बजे भी उठने के लिए तैयार हूँ, 2 बजे भी उठने के लिए, बस किसी भी तरीके से आप मुझे अंदर ही अंदर प्रेरित करें और मैं गुरु महाराज जी सुबह उठ के अमृत बेला संभालूं और बस मंत्र जाप करूं, गुरु मंत्र जाप करूं, गुरु महाराज को हमेशा अपने करीब महसूस करूं और
हमेशा उनका सिमरन करूँ, उनका मंत्र जाप करूँ। आप ही हैं गुरु जी महाराज। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, कलयुग। गुरु जी महाराज इतनी तेजी से सब कुछ अनर्थ की तरफ जा रहा है हमारी दुनिया। ये सारा मतलब भयावह दृश्य देख के मन कंपित हो रहा है मेरा। जैसे कि हिमाचल में देख लो आप, क्या कुछ नहीं हो रहा। बहुत से बेजुबान जानवर लोग कितने मर रहे हैं, कितनी मतलब लोगों का नुकसान हो रहा है। गुरु जी महाराज ये प्रलय क्यों, इन्हें आप रोकिए मेरे गुरु जी महाराज, मेरे सतगुरु जी महाराज रोकिए। गुरु जी महाराज क्यों दुनिया में इतना इतना ये जो बर्बादी क्यों हो रही है मेरे गुरु जी महाराज, ये सब आप रोकिए गुरु जी महाराज। सबकी रक्षा करिए, सब संगत की रक्षा करना, सबको आप अच्छे से रखना। किसी को दुख तकलीफ देना तो थोड़े में ही कटवा देना, किसी का इतना नुकसान ना हो कि उनका घर परिवार जिनके सारे के सारे खत्म हो जा रहे हैं। गुरु जी महाराज बड़ी तकलीफ होती है। सतगुरु जी महाराज ये जितने भी अभी तक नुकसान हुए हैं, मतलब कि लोगों की जानें चली गई, लोगों के घर बह गए, ये सब देखकर मन बहुत दुखी होता है अंदर ही अंदर की हम लोग तो यहाँ पे बैठ के मतलब अपने घर में बैठ के चलो हम थोड़े में ही आप हमारा कष्ट कटवा देते हो, लेकिन वो लोग हैं जिनको खाने के लिए भी कुछ नहीं है, वो ना उनका घर है, ना उनका सामान है, ना उनका परिवार है, वो बह गए हैं और किस हालत में है, क्यों ऐसा इतना अनर्थ हो गया। गुरु जी महाराज आप उनको अपने श्री चरणों में जगह दें, जो बिछड़ गए हैं उन्हें आप अपने श्री चरणों में जगह दें। मेरा गुरु जी महाराज बड़ा मन दुखी होता है ये सब देखकर। हे सतगुरु जी महाराज रक्षा करना मेरे भोले बाबा, रक्षा करना, सब संभाल लेना, सबकी रक्षा करना मेरे सतगुरु जी महाराज, सबकी रक्षा करना। मेरा शुक्राना सत्संग आज का इतना ही है। एक छोटा सा सत्संग जो मेरे सामने ही हो रहा है वो ये है कि मैंने आज जो जोत जलाई है शाम की, उसमें बहुत अच्छे से फूल बन गया है। गुरु महाराज अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा एक हार्ट टाइप का जोत में फूल सा बना हुआ है और गुरु जी वो बड़े शांत होके ज्योति जल रही है माता रानी की, और बहुत ही अच्छा प्यारा सा एक ब्लेसिंग मुझे मिल रही है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे परिवार को इतने हल्के में आप संभाल रहे हो, इतने मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरा बेटा एडमिट है। सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से आपने संभाल लिया, मेरे मन को मजबूती दे दी। इससे बड़ी मेरे लिए और क्या ब्लेसिंग हो सकती है। तो इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे पति को भी आप हमेशा खुश रखना, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। वो बहुत सारी दुख तकलीफें आई हैं, पहले मैं भी बहुत बीमार रहती थी, अभी मेरा भी उन्होंने बड़ा ख्याल रखा, भी आगे बेटे का भी बड़ा ख्याल रख रहे हैं। इसके लिए उन्हें हमेशा अच्छी लंबी उम्र ब्लेस करना और उन्हें हमेशा खुश रखना गुरु महाराज, उनकी हमेशा रक्षा करना, उन्हें हमेशा तंदुरुस्ती बख्शना। मेरे सास ससुर को भी आप ठीक रखना, भला उनको वो भी बहुत बीमार हो गए थे, वो भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था, तो आपने उनको भी वेंटिलेटर से बाहर निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सियाने जो भी हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे सास ससुर, उनको आप संभालना, उनकी रक्षा करना, उनके जो भी बीमारियां जो दिक्कतें चल रही हैं उनको आप सब शांत कर देना मेरे गुरुजी महाराज, उनकी रक्षा करना। आज का शुक्राना सत्संग इतना ही करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सागर अंकल जी आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी महाराज आपको बहुत लंबी उम्र बख्शें और हमेशा खुश रखें, आपकी सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण करें और हमेशा आपको अपने श्री चरणों के साथ जोड़ के रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी।